देखो अपना जो सब्जेक्ट शुरू होने वाला पीसी पैकेज, आपको सिलेबस दिखाया था कि नहीं मैंने? एक बार सिलेबस देख लो। देखो पीजीडीसीए और डीसीए में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ आपके रहते 4 सब्जेक्ट पीजीडीसीए के, और डीसीए के रहते 3 सब्जेक्ट। यानी कि जो लास्ट वाले 2 है इनमें से आपको एक लेना रहता है, दोनों ही आपके माइनस हो जाएंगे। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा पीसी पैकेज, और तीसरा डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं डीसीए में। और पीजीडीसीए का प्लस क्या हो जाता है? फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। अब ये सारी चीज क्या होती है वो हम एक एक करके देखेंगे। ये जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ने वाले हम? पीसी पैकेजेस। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑफिस वर्क आ जाता है। ऑफिस वर्क मतलब जहां भी आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड काम, इंटरनेट से रिलेटेड काम होगा, सारी चीजें में ये काम आ जाता है। ठीक है, तो पीसी पैकेज में मुख्य रूप से क्या काम आ रहा है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अभी 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर है, पर तीनों अलग अलग होने के बाद भी एक साथ है। कैसे? क्योंकि ये किसके परिवार के हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। मतलब ये जो ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप अपने कंप्यूटर में डाल लेते हो, जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं कि नहीं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर में। तो आपके पास में सारी चीजें आ जाती। कौन कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आ जाता है, एक्सेल भी आ जाता है, और पावर पॉइंट भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि एक्सेस भी आ जाता है जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है। तो सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। अब बताओ मुझे, माइक्रोसॉफ्ट तो हो गया कंपनी, मतलब जिसने बनाया है, और ऑफिस क्या हो गया? ऑफिस मतलब समझते हैं कि नहीं, कार्यालय, जहाँ क्या काम होता है, टाइपिंग और जो भी बेसिक बेसिक चीजें है, ऑफिस है। यानी कि एक कार्यालय या ऑफिस में जितने भी काम होते हैं उनको करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैकेज बनाया है। पैकेज मतलब समझते हैं कि नहीं, 2-4 चीजों का बंडल। तो दो चार चीजों का बंडल कौन कौन सा है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का मुख्य रूप से। तो इन सब के कलेक्शन को हमने क्या बोल दिए? ऑफिस। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अब हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल है ऐसा मान लो, नहीं है इंस्टॉल तो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके सभी के कंप्यूटर में होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना क्या? वर्ड। अब एक और चीज होती है, आप देखे होंगे ना, आप प्ले स्टोर में जाते हैं तो अपडेट भी करते होंगे। आप व्हाट्सएप अपडेट करते हैं कि नहीं? फेसबुक भी करते होंगे। अपडेट क्यों करते हैं बताओ मुझे? अपडेट इसलिए करते हैं ताकि हमको नए नए फीचर्स या नई नई सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहे। जैसे कोई फीचर्स, मान लो पहले स्टेटस वहां दिखता था सेटिंग में, और अब स्टेटस व्हाट्सएप में कहाँ दिखने लगा? नीचे टैब में दिखता है ना, अलग अलग स्टोरी वगैरह बहुत सारी चीज आ गई है। तो ये किसके कारण होते हैं? अपडेट के कारण। तो अपडेट जब होता है तो इसके वर्जन होते हैं। वर्जन का मतलब समझते ही कि नहीं? पुराना वर्जन, नया वर्जन, नया वर्जन, नया वर्जन। तो ऐसे में हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका अभी जो करंट में वर्जन चल रहा है वो 2021 है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सन तो 2025 आ गए, 21 क्यों है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी, भाई 21 के बाद 25 ला रहा, 26 ला रहा, वो उसकी दिक्कत है। तो हम जो हमारे सिलेबस में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2013 वाला वर्जन, क्या है? 2013। इसके बाद कौन सा आया था? 2016। फिर क्या आया? 2019। फिर आया 2021। मतलब 21 सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद जो आएगा वो लेटेस्ट कहलाएगा। तो हमारे सिलेबस में जो है वो तो हमको पढ़ना ही है, उसके आगे की भी पढ़ना है। तो आगे की हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे हम? हाँ, तो हम सीधे इसको जाकर कहां से ओपन करेंगे बताओ? मैंने सर्च करना बताया था, स्टार्ट में जाते हैं और आपको क्या लिखना पड़ता है सर्च में? वर्ड, WORD। इसे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एनवायरनमेंट आता है। तो आपको ज्यादा कहीं दिमाग नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आपको क्लिक करना है, बाकी की चीजें हम एक एक करके समझ लेंगे। इसको हमने क्लिक करे तो हमारे सामने जो स्क्रीन पे चीजें दिख रही है वो दिख रही है एमएस वर्ड का मेन स्क्रीन एरिया। अब मेन स्क्रीन एरिया आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं अपन हेडिंग डाल लेते। ये हमने डाले यहाँ पे एमएस वर्ड, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि एमएस वर्ड के स्क्रीन एरिया को समझाइए। स्क्रीन एरिया मतलब समझते हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है सारी चीजों के करके पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाएंगे। अब स्क्रीन एरिया में क्या क्या चीज आएगी? सबसे पहली चीज हम देखते हैं, पहला क्या आएगा बताओ जरा? टाइटल बार। टाइटल बार कॉमन है, कोई भी विंडो खोलो टाइटल बार आपको दिखना ही दिखना है। ठीक है, कॉमन चीज है, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या? टाइटल बार। ठीक है, अब टाइटल बार में क्या क्या चीज आ रही है वो बात की प्रोसेस हम देख लेंगे। दूसरी चीज क्या आ रही बताओ जरा? टैब, होम, इंसर्ट, डिजाइन, जो भी है। अब आप कंफर्म ऐसा मत बोल देना कि टैब कितनी होती है, भाई टैब होती है। टैब लगभग बोल दो 9 होती है, 8 होती है, 10 होती है। ये मत बोल देना एक्यूरेट लिख कर कि भाई 9 होती है। देखो बढ़ भी जाती कभी कभी, अभी देखेंगे अपन बढ़ती कैसे है। तो यहाँ पे देख दो निम्न टैब होती है। तो टाइटल बार के बाद क्या आ गया हमारा? टैब आ गया। तो ये बोल दी हमने टैब। टैब में भी कौन कौन सी होती है हम कोष्टक में लिख देंगे। तीसरी चीज क्या होती है बताओ जरा मुझे? रिबन होता है। ये कंप्लीट क्या कहलाएगा? रिबन। अब रिबन जो होता है एक प्रकार से उसमें बहुत सारे आपको मिल जाते हैं क्या?
ग्रुप्स मिल जाते हैं, कमांड्स मिल जाते हैं, दिख रहा है आपको? ग्रुप मतलब फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये सारी चीज आपकी उसके अंदर के ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मिल जा रहा है आपको रूलर। देखो स्केल दिख रही है एक और एक स्केल है, तो इसको बोल देते हैं हम रूलर। रूलर भी दो होती है, एक आड़ी और एक खड़ी, वो भी देखेंगे अभी। फिर नेक्स्ट देखो क्या दिख रहा है, स्क्रॉल बार दिख रही है। देखो ध्यान से, पेज को हम नीचे कर सक रहे हैं और पेज को ऊपर। ऐसे ही पेज को लेफ्ट में कर लेंगे, पेज को राइट में, कब? जब बड़ा होगा विंडो। तो हमारे पास दूसरी नेक्स्ट क्या दिख गई? स्क्रॉल बार। क्या दिख गई? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार समझते कि नहीं? स्क्रॉल करना समझते कि नहीं? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में करना। उसके बाद अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्या दिख रहा है? नेक्स्ट दिख रहा है स्टेटस बार। देखो स्टेटस मतलब समझते हैं ना, पेज में क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, क्या लिख रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा है, कौन सी स्क्रीन है, कितनी जूम पे है, सारी चीजों को दिखाने का काम कौन करता है? स्टेटस बार। तो इसका नाम है स्टेटस बार। अब एक और चीज बची है, कौन सी बताओ मुझे? उसके बगैर कुछ काम ही नहीं होगा। मान लो आपने सारी सुविधाएं लाए घर पे, पैसा भी है, धन दौलत सब है, पर उपयोग करने वाला नहीं है, तो कौन काम का? नहीं है। तो इसलिए उपयोग करने वाला क्या है? मेन डॉक्यूमेंट विंडो, जो बीच में दिख रहा है आपको, जहां काम कर रहा है। तो ये सारे ऑप्शन, ऊपर के ले लो, नीचे के ले लो, सारे ऑप्शन मिलजुल कर इसमें सहायता करते हैं, मतलब इसी के लिए काम करते हैं। अगर ये ना रहे तो काम होगा क्या? कोई काम नहीं होगा। मतलब क्या निकला फिर? तो इसको डॉक्यूमेंट विंडो बोल दो या वर्किंग एरिया बोल दो, मेन मायने में उसको डॉक्यूमेंट विंडो ही बोलते हैं अपन। ठीक है, चलो कितनी चीज हो गई हमारे पास में स्क्रीन में? 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको है एक एक करके डिकोड करते। टाइटल बार में बताओ मुझे क्या दिख रहा है सबसे पहले? ये देखो, इसको बोल देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखो ध्यान से, यहाँ रटने की जरूरत नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार। अब टूल बार क्या होता है? टूल बार मतलब कुछ बटन आइकॉन का समूह जो बार बार उपयोग में आते हैं। क्विक का मतलब क्या हो जाता है? जल्दी, फास्ट, क्विकली, क्विकली दौड़ो कहते हैं, ऐसे नहीं बोलते, मतलब फास्ट करो। तो यानी कि फास्ट रूप से काम करने के लिए, जल्दी से काम करने के लिए हमको कुछ टूल्स दिए जाते हैं, उस टूल्स को हम बोल देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहां हम लिख देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, क्विक बस लिख दिया मैंने, समझ जाना है ना। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे, देखो डॉक्यूमेंट का नाम, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? नेम। और उसके बाद यहाँ एक और दिख रहा है वर्ड। ये क्या है? ये एप्लीकेशन का नाम है, मतलब हम कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं अभी? वर्ड में। डॉक्यूमेंट तो फाइल नेम हो गया, वर्ड हो गया उसका नाम। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या, मान लो व्हाट्सएप ओपन करें। अब व्हाट्सएप में हमने क्या यूज कर रहे हैं समझो? मैसेज, चैटिंग कर रहे हैं, तो चैटिंग के हो गया वर्किंग, और व्हाट्सएप हो गया एप्लीकेशन। ऐसे वर्ड में हम काम कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट क्या हो गया आपका? फाइल का नाम, जिस फाइल में हमने काम करा। तो यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन का नाम, ऐप लिख दे रहा हूं मैं। एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो इधर क्या दिख रहा है? देखो हेल्प दिख रही। उसके बाद एक और बटन है जिसको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोलते हैं, और कुछ 3 बटन है। 3 बटन साथ में ही आती, ध्यान से देखना, कभी अलग नहीं होती वो, मतलब एक ही परिवार है ना। एक परिवार कभी अलग होता है? लड़ाई झगड़ा मारकाट कुछ भी हो जाए, 2 4 10 दिन बाद फिर मिलजुल जाएंगे। तो ऐसे ही वो 3 बटन है ना। वो क्या बोलते, जय और बीरू नहीं, 3 को बोल दो आप, कैसे है अमर अकबर एंथनी, है ना। तो यहाँ मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज मतलब यहाँ से विंडो को नीचे लाना टास्क बार में। दूसरा हो जाता है मैक्सिमाइज या रिस्टोर, और तीसरा हो जाता है क्लोज। तीनों बटन पता सबको, इनको बोल देते हैं कंट्रोल बटन। कंट्रोल का मतलब समझते कि नहीं? अब हमारी कंट्रोल बटन क्या, किसी ने ऐसे कान मरोड़ दिया तो हम हाँ तू बोल रहा वही करेंगे। अब किसी बात, मतलब फीमेल में ऐसा रहता, बाल चोटैया पकड़ लिए मतलब फुल कंट्रोल, तो वो भी कंट्रोल बटन है, नहीं है? तो हमारी भी कंट्रोल बटन ऊपर ही रहती कि नहीं? ऐसे उसकी कंट्रोल बटन देखो किनारे में। इसका मतलब उससे हम उसको बंद भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा मिनिमाइज सब काम कर सकते हैं। तो इसलिए तीनों को क्या बोल दिया अपन ने? कंट्रोल बटन। और ये हेल्प बटन कॉमन है, सब में रहती है। और ये वाली रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, तो यहाँ पे रिबन डिस्प्ले कर देता हूं, है ना। और उसके बाद क्या है? कंट्रोल बटन। तो इतनी चीजें हमको मिल जाती कहाँ पे? हेल्प भी लिखे दो, नहीं तो हेल्प गुस्सा हो गई तो और आफत। हेल्प मिलेगी कि नहीं अपने को? तो फिर ठीक है, तो इसलिए सबको लिखो। लिखने में कौन सा खर्चा लग रहा है बताओ? रिबन डिस्प्ले, है ना, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन और कंट्रोल बटन। इतनी चीजें हमारी कहाँ मिल रही है? टाइटल बार में। अब किसी टाइटल बार में कोई दूसरे में कम ज्यादा हो सकता है, पर लगभग ये मिलता है। टैब में बताओ मुझे क्या क्या मिल रहा है? फाइल को टैब नहीं बोलेंगे, फाइल को टैब बोलेंगे क्या? देखो टैब में ऐसी चीजें आती जो वहीं खुलती है, देखो। पर फाइल में देखना टैब टाइप स्थिति नहीं है, देखो। तो टैब थोड़ी कहलाएगा।
फाइल को बोल देते हैं बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज का मतलब कहा जाता है, आपने प्रोजेक्टर देखे हो, बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्टर जहाँ पूरा रिकॉर्डिंग चलते रहती है और खाना खाते खाते हम देखते रहते हैं लॉन में जाके, उसके पीछे जाके देखोगे तो कोई ना कोई कंट्रोल करता है कि नहीं, कि वैसे चलते रहता है। तो बैक स्टेज व्यू मतलब कंट्रोल के लिए। तो ऐसे यहाँ कंट्रोल के लिए न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट, सेटिंग वगैरह करना, सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, बैक स्टेज व्यू में, जो कहाँ से खुलता है, फाइल से। ठीक है, तो हमको कहाँ से लिखना है, होम, इंसर्ट, उसके बाद आपका मिलेगा डिजाइन और एटसेट्रा, ऐसा ऐसा जो भी है ना। चलो इतने से समझ जाएंगे। रिबन में बताओ, रिबन में क्या क्या है। रिबन में मिलेगा आपको ग्रुप और दूसरे मिलेंगे कमांड्स। कमांड्स किसको बोलेंगे, जो पर्टिकुलर एक टास्क को हल करती है। मान लो बोल्ड करना है तो बोल्ड एक कमांड है, पर इन सबके समूह को हम बोल देंगे ग्रुप, जिसका नाम फॉन्ट है। ठीक है, रूलर में एक मिलती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो जाता है कौन सी बताओ, आड़ी। देखो कौन सी है, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक गए तो इसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल। और एक और है, देखो इधर दिखेगी, ये देखो ये खड़ी में दिख रही, ऊपर से लेके नीचे तक आए मतलब क्या हो जाएगी, वर्टिकल। ठीक है, अभी इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में याद रखोगे तो घबरा जाओगे। इसकी भी तो दोनों होती है। देखो स्क्रॉल बार भी देखो, एक खड़े में दिख रही है और एक यहाँ आड़े में जाएगी। कैसे आएगी, बड़ा करके देख लो, अभी नहीं भरोसा तो ये देखो, ये आ गई। हाँ, तो छोटे में नहीं आती। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उस चीज के लिए आप मुंह मोड़ के नहीं देखते, रहता है कि नहीं रहता। तो एमएस वर्ड क्यों करेगा भाई, उसको पता है कि मेरी पूरी विंडो दिख रही है, तो मैं आड़ी स्क्रॉल बार क्यों लेके आऊं, जब क्षमता नहीं रहेगी तब लेकर आऊंगा। तो उसने बोल दिया था साफ साफ। स्टेटस बार में क्या दिख रहा बताओ जरा, पेज, वर्ड्स, लैंग्वेज, पेज व्यू और जूम। ठीक है, तो क्या क्या दिखा बताओ जरा, पेज, फिर उसके बाद वर्ड्स, फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज में इंग्लिश में काम कर रहा है, फिर एमएस वर्ड के व्यूज दिख रहा है। देखो व्यू मतलब एमएस वर्ड का विंडो में हम कैसा देखना चाहते हैं, रीड पढ़ना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, या फिर वेब पेज के रूप में। तो हम कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे प्रिंट के लिए बनाएंगे, 99% चांसेस है ना। हम वेब पेज के लिए नहीं बनाएंगे, ना ही उसको पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए करना तो सिर्फ कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि हम उसको प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालना, उसके लिए क्या करना है, अपने को प्रिंट लेआउट में ही देखना है। तो ये क्या कहलाएंगे, एमएस वर्ड के व्यूज कहलाएंगे। उसके बाद क्या है बताओ जरा, जूम, जूम ऑप्शन है। तो इतनी चीजें कहाँ दिख रही है हमारी, स्टेटस बार में। और डॉक्यूमेंट विंडो कोई ऐसा नहीं है, जितना भी वर्किंग एरिया होता है वो पूरा डॉक्यूमेंट विंडो ही कहलाता है, मतलब जहां हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और जिन टूल्स की सहायता से करते वो तो हमने ऑलरेडी लिख ली है। तो अब बताओ मुझे, पूरा एमएस वर्ड का स्क्रीन एरिया क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। ये चीजें आप नोट करना है, मोबाइल से फोटो वोटो नहीं खींचना है। ठीक है, नोट करने से एक फायदा ही हो जाएगा कि आपके हाथ में कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि हमको लिखे हैं, है ना। एक पेज में भले ही लिखो, तो मोबाइल तो ठीक है भाई, कहाँ जाएगा वो, ना तो हम उसको छोड़ सकते हैं ना वो हमको छोड़ सकता है। कम से कम जो चीज छोड़ने लायक है, कॉपी छोड़ दोगे आप तो वापस नहीं लाओगे, तो कॉपी पकड़ के रखो। देखो मेन एग्जाम में आप मोबाइल चला के तो आंसर दोगे नहीं, तो कम से कम अभी लिख लो, तो वहां दोबारा से लिख लोगे, समझ गए।